Warm good morning to all. I am Soumya Saxena and welcome to our channel Aksharik Viswas. सबसे पहले आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं एसिड्स होते क्या हैं। जब भी हम बात करते हैं एसिड्स की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ऐसे सब्सटेंसेस आते हैं कि अगर ये हमारे ऊपर गिर गए या हमने इन्हें छू लिया तो हम जल जाएंगे, जो कि हार्मफुल होते हैं हमारे लिए। बट ऐसा बिल्कुल सही जा रहे हो, और ऐसे ही होते हैं एसिड्स, बट सारे एसिड्स ऐसे नहीं होते। नॉट ऑल एसिड्स आर यूजफुल एंड नॉट ऑल एसिड्स आर हार्मफुल। सबसे पहले हम एसिड्स ये देखते हैं कि एसिड्स होते क्या हैं। एसिड्स होते हैं वो सोर होते हैं टेस्ट में। सोर मीन्स खट्टे होते हैं। अब अगर हम लोग ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो जैसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स हुआ, ऑरेंजेस हुए, ये सब कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होते हैं? एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि एसिड्स खट्टे होते हैं। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड्स हैं? जो सपोज ये एक बीकर है। बीकर तो सबने देखा होगा, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, इस पे मत जाना। इस पे हम लोगों ने पानी लिया है और एसिड लिया है। तो जब हम लोग एसिड को पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये हाइड्रोनियम आयन रिलीज़ करेंगे और H+ आयन, और हम लोग इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि H+ आयन रिलीज़ करेंगे। नहीं आ रहा यकीन? रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने एक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ वैसे ही देख लो। जैसे कि HCl लिया हम लोगों ने। HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O। H2O को तो सब लोग जानते होंगे, क्या होता है H2O? पानी का फॉर्मूला होता है H2O। और जब हम लोग इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये H3O पॉजिटिव H3O आयन फॉर्म करता है। मीन्स इसने HCl ने H+ आयन रिलीज़ कर दिया और ये पानी को दे दिया। ये इसकी फॉर्मेशन और इसकी प्रेजेंस हमें ये बताती है कि ये सब्सटेंस जो है ये एसिडिक है या नहीं। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करें बेसिस की, तो बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बिटर होते हैं टेस्ट में। बिटर का मतलब तो सभी को मालूम होगा। बिटर मीन्स कड़वे होते हैं टेस्ट में। अब जैसे कि साबुन ले लो, साबुन को टेस्ट मत करना, बस सभी ने टेस्ट किया होगा, साबुन कड़वा होता है, कभी ना कभी तो मुंह में चला ही जाता है। और कड़वा तो होता ही है टेस्ट में, पर ये एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे एसिड्स खट्टे होंगे तो ये कड़वे होंगे। एसिड्स पानी में H3O पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट करते हैं और ये पानी में जब जाते हैं, सपोज ये बीकर है, और जब ये पानी में हम लोग बेसिस को हम जब पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। अब ये भी यकीन नहीं आ रहा होगा। लेट्स टेक अ रिएक्शन। सपोज ये NaOH इज़ अ बेस। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जब हम लोग इसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं देन इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयंस यहाँ पे रिलीज आउट हो जाएंगे और Na पॉजिटिव आयंस भी रिलीज आउट हो जाएंगे, बट हम लोग इधर पे OH देखेंगे। अब हम लोगों को ये तो पता चल गया कि एक एसिड्स होते हैं, एक बेसिस होते हैं। एसिड्स OH नेगेटिव आयंस रिलीज करते हैं, बेसिस H3O पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ओह, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। जैसे कि एसिड्स होते हैं वो H3O आयन फॉर्म करते हैं और बेसिस OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ करते हैं। अब कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, हम लोग पानी ही ले लो, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है, बेस है, या इन दोनों में से कुछ भी नहीं है? अब ये हमें पता करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है इसमें लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, जब हम लोग एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं, किसी भी एसिड सॉल्यूशन में हम लोग ब्लू लिटमस पेपर डाला, ब्लू लिटमस, देन
ये कलर चेंज करेगा। और कौन सा कलर चला जाएगा इसमें? ब्लू लिटमस चेंजेस इनटू रेड। ब्लू लिटमस का कलर रेड हो जाएगा। और अगर बेसिस, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि बेसिस जो होते हैं वो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, तो बेसिस क्या करेंगे? बेसिस रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे। कितना इजी है ना? ब्लू फॉर बी फॉर बेसिस एंड बी फॉर ब्लू। जो बी है वो बेस है और बेस ने क्या कलर चेंज किया? ब्लू कलर चेंज किया। पर अगर हम लोग रेड लिटमस का यूज़ अगर एसिड में करेंगे तो वो रेड ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। अब इधर पे बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है या बेसिक है। अब उसमें से दो तरीके के ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल, एक होते हैं आर्टिफिशियल। अभी उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब हमें ये पता करना है कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड है, कौन से सब्सटेंसेस बेसिक सब्सटेंसेस हैं। तो इन्हें पता करने के लिए हम लोगों ने वैसे हम लोगों ने नहीं, साइंटिस्ट ने एक ऐसी चीज़ बनाई जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से सब्सटेंसेस एसिड्स हैं, कौन से सब्सटेंसेस बेसिक हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट दे आर कॉल्ड? इंडिकेटर्स। और यहाँ पे दो तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। पहले होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर्स और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। अब नेचुरल इंडिकेटर्स में क्या क्या आता है? लिटमस सॉल्यूशन, दैट इज लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज लीफ, टर्मेरिक एंड मैनी अदर्स। सबसे पहले हम लिटमस सॉल्यूशन की बात करते हैं। लिटमस पेपर के बारे में तो बता ही दिया। लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है? ये पर्पल कलर डाई होता है। इसे एक लीचन प्लांट होता है जो कि थैलोफाइटा किंगडम का होता है। ये 9th में पढ़ा होगा सबने क्लासिफिकेशन चैप्टर में। तो ये उससे मिलता है हम लोगों को। ये क्या करता है? जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में ये अपना कलर वही रेड पे आ जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू टू ग्रीन तक चेंज करता है अपना कलर। जब टर्मेरिक होता है, टर्मेरिक एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर चेंज नहीं करता और बेसिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है। कैबेज लीफ, रेड कैबेज लीफ, ये भी अपना कलर चेंज करके हमें ये बताता है कि जो सब्सटेंस है ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके बारे में आपकी क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पे। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स पे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फिनोप्थिलीन का। फिनोप्थिलीन जब एसिडिक सॉल्यूशन में ये अपना कलर चेंज नहीं करता है, पर बेसिक सॉल्यूशन में ये कलर चेंज करता है, पिंक हो जाता है ये। मिथाइल ऑरेंज, जो मिथाइल ऑरेंज है ये एसिडिक सॉल्यूशन में अपना कलर रेड चेंज करता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये अपना कलर येलो कर देता है। वैसे भी इंडिकेटर्स के बारे में आपके कोर्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, आई थिंक दैट्स इनफ। अब जो इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ हमें ये बताते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है ये एसिडिक है और बेसिक है, कलर चेंज करने के अपने अकॉर्डिंग। हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो सॉल्यूशन है एसिडिक सॉल्यूशंस के कलर क्या होते हैं और बेसिक सॉल्यूशंस के कलर होते क्या हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि कौन से एसिड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं और ऐसे एसिड्स कौन से होते हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते, नहीं तो हमारा हाथ जल जाएगा और ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये मेजर हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स से करते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ये मिक्सचर होते हैं सेवरल इंडिकेटर्स के। ये मिक्सचर होते हैं सेवरल इंडिकेटर्स के जो कि कलर चेंज करके हमें ये बताते हैं कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं वो H3O पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं जब वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और वहीं पे बेसिस जो होते हैं वो ये रिलीज़ नहीं करते, वो OH नेगेटिव रिलीज़ करते हैं। पर जो सारे एसिड्स H3O पॉजिटिव रिलीज़ करते हैं और सारे बेसिस OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करते हैं, पर
जिनमें H3O पॉजिटिव की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है जिन एसिड्स में, वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जिन बेसिस में H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कम होती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। पर इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। जो H3O पॉजिटिव आयन है इसे हम लोग H+ आयन भी कहते हैं, क्योंकि H+ आयन इसमें वाटर में जाके मिक्स हो गया है, जो कि हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही देखा था कि जब एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो वो ये फॉर्म करते हैं, क्योंकि एसिड्स का H जस्ट लाइक फिर से देख लेते हैं, HCl + H2O, HCl में जो H है वो इधर चला गया तो इसने फॉर्म किया H3O पॉजिटिव। अब ये तो बात कर दी हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर की, पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है और बेसिक स्ट्रेंथ है ये हम लोग pH स्केल से मेज़र करते हैं। pH मीन्स क्या होता है? pH मीन्स होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आइंस, हाइड्रोनियम आइंस या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम आइंस। P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस उसे जर्मन में कहते हैं, वैसे हम लोग इसे कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम। अब pH को हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, पर P स्टैंड्स फॉर पोटेंस, पोटेंस इज़ अ जर्मन वर्ड। अब जैसे कि हम लोग pH स्केल का मेजर करते हैं 0 से लेके 14 तक, इसमें हम लोग सारे एसिडिक और सारे बेसिक जितने भी सब्सटेंस है उनका हम लोग स्ट्रेंथ मेज़र करते हैं। और कैसे होती है स्ट्रेंथ मेज़र? जैसे कि जितना हाइड्रोनियम मतलब H+ और H3O पॉजिटिव आइंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा, उतना ही जो स्केल पे वैल्यू होगी वो कम होती जाएगी, और जितना जितना इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होता जाएगा तो इसकी वैल्यू, वो जितना इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होता जाएगा तो इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी। जब इसकी वैल्यू कम रहेगी तो ये एसिड्स होंगे, जब इसकी वैल्यू कम रहेगी तो ये बेसिस होंगे, जब इसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी H+ आयन की तो ये एसिड्स होंगे। अब जैसे कि अब हम लोगों को ये पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो बेसिस के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो बेसिस हैं वो एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट हैं। जैसे कि एसिड कहता है मैं 0 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, और बेस कहता है कि मैं 14 पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो ये बिल्कुल अपोजिट हुए ना। एसिड कह रहा है कि जितनी मेरी pH वैल्यू कम मैं उतना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बेस कह रहा है मेरी pH वैल्यू जितनी ज़्यादा मैं उतना स्ट्रॉन्ग। तो इसे याद रखना कि जब pH वैल्यू कम होती जाएगी तो उतना एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और जितनी pH वैल्यू इंक्रीज होगी 7 के बाद 14 तक तो उतना बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। 7 इज़ अ न्यूट्रल पॉइंट, ना तो 7 पर कोई भी सॉल्यूशन ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। अब इस पे हम लोग एक चीज़ की बात और कर लेते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो नींबू खा रहे हैं हम लोग, टमाटो खा रहे हैं, ऑरेंजेस खा रहे हैं, ये सारे हम लोग खा लेते हैं और हमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू है ना एसिड की वो ज़्यादा है, 6 से लेके 7 के बीच में, और 5.5 भी ले सकते हैं, इनके बीच में है। पर अगर ये वैल्यू कम हो जाएगी तो हम लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और उस केसेस में जब हम लोग कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है तो मतलब होता है कि हमारे जो स्टमक में एसिड्स की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। इसकी वजह से हमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस लेने पड़ते हैं, जैसे कि इनो हम तब लेते हैं कि जब हमारे स्टमक में एसिड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इनो लेते हैं। जैसे कि जब एसिड्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो कहीं पे एसिड है वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी अपोजिट चीज़ डालेंगे ना, जैसे कि बेस। तो जब हम लोग इसे न्यूट्रलाइज कर लेंगे तो एसिड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ऐसे ही हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं एसिड रेन का।
आजकल हम देख रहे हैं कि जो भी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सॉइल है, इन्हें एसिड रेन बहुत परेशान कर रही है। वो कर तो हमारी वजह से रही है क्योंकि हम लोगों ने इतना पॉल्यूशन करके रखा हुआ है पूरे एयर में, पूरी एयर पॉल्यूट हो चुकी है और उसकी वजह से जो बारिश हो रही है उसका उसमें H+ आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रेन होती है वो हमेशा नॉर्मल रेन की pH वैल्यू होती है 5.5 से आगे, 7 से कम, 5.5 से आगे। पर जब एसिड रेन की बात करते हैं हम लोग तो इसकी pH वैल्यू कम हो जाती है और ये एसिडिक सॉल्यूशन में इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ये एसिड बन जाता है। और अगर इसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होगा। ये आजकल बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है और ये बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है एसिड और बेसिस का। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग, जैसे कि कढ़ी चावल तो इधर पे सभी ने खाए होंगे। अगर एक बात ये नोट करना, क्योंकि ये सब लोग कर सकते हैं अपने घरों में, जब कढ़ी खा रहे हो और गलती से आप लोगों के कपड़ों में गिर जाए तो जब इसे सोप से वॉश करोगे ना अपने कपड़ों को तो वो रेडिश ब्राउन कलर बना लेगा, क्योंकि सोप एक बेसिक सॉल्यूशन है। पर जब उसे पानी से दोबारा बहुत देर तक वॉश करोगे तो वो फिर से येलो हो जाएगा। जो स्प्रेन लगा होगा आपके क्लॉथ्स में वो दोबारा से येलो हो जाएगा। अब एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस तो मालूम ही पड़ गया होगा। पर अब जैसे कि आप सब लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया है सब लोगों के दिमाग में, वो मुझे पता है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने कढ़ी खाई, साबुन से धोया अपने कपड़ों को तो वो रेडिश ब्राउन हो गया, पर दोबारा पानी से धोया तो जो हम लोग नॉर्मल पानी यूज़ करते हैं ना वो स्लाइटली एसिडिक होता है। हम लोग जो पानी यूज़ करते हैं वो स्लाइटली बेसिक नहीं, स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसकी वजह से जब हम लोगों ने क्लॉथ धोया है अपना, वो बेसिस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो दोबारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ठीक है, अब मालूम पड़ गया होगा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो वीक एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। उन्हें समझने के लिए ये pH स्केल समझना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो कंफ्यूज हो जाते कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग, कौन सा एसिड वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस, ये सब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत लंबा टॉपिक चला जाएगा नहीं तो। अब इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, pH वैल्यू क्या होती है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। एक बार इसे रिवाइज कर लेना। वैसे अगर आप सबको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बेझिझक नोट्स मांगिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है पुराने वीडियोस का। तो अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ में आई तो वो आप वीडियोस देख के समझ लीजिए, नहीं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।